हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी काम की शुरुआत तो करते हो लेकिन उस काम को पूरा नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़ देते हो। अगर ऐसी एनर्जी आपकी भी है तो इसके लिए आज हमने कार्ड निकाले हैं। आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपको ये काम करते वक्त क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप इसके लिए क्या रेमेडीज ले सकते हैं, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आपके करंट एनर्जी के लिए कार्ड आए हैं द 3 ऑफ कप। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप शायद पार्टी टाइप पर्सन हो सकते हो। घूमने फिरने जाना, लोगों के साथ मिलना, ये आपको पसंद है। एक जगह पे टिक नहीं पाते हो आप, और लोग भी आपके सिवा कोई भी इंजॉयमेंट नहीं करते होंगे, आपको इनविटेशन रहता ही रहता है। इसके वजह से आप आपके करंट सिचुएशन में अपने काम के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते हो। दूसरे चीजों में इतना लग जाते हो कि आपका फोकस ही आपको दिखाई नहीं देता है, आपका काम दिखाई नहीं देता है। दूसरी चीजों में आप कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाते हो, ऐसा मत कीजिएगा। सेकेंड कार्ड आया है करंट सिचुएशन के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड शो कर रहा है कि पैसों को लेके या फिर करंट सिचुएशन को लेके कोई भी डिसीजन हो तो आप वो लेने की हिम्मत नहीं करते या फिर किसी की सलाह लेते हो। हमेशा काम तो आपका है, उसके फायदे और नुकसान भी आपका है, लेकिन आप किसी को पूछे बिना ये काम नहीं करते हो। उसके ऊपर ही अपना सारा भार थोपा होगा आपने। किसी को के सलाह पे आप चलते हो, आप डिसीजन लेने में थोड़ा पीछे हटते हो। इसके वजह से देखिए आपकी करंट सिचुएशन में आपकी ग्रोथ रुकी हुई दिखाई दे रही है। आपको ऐसे लगता है अगर लॉस हो गया तो मेरे वजह से होगा, और इसलिए आप जो भी काम स्टार्ट करते हो उसको फिनिश नहीं कर पाते। आप पेशेंस भी नहीं रखते हो। जो भी काम करना है उसके लिए जितना पेशेंस रखना चाहिए, जो स्किल सीखने चाहिए वो आप नहीं कर पाते, या फिर जो चल रहा है चलने दो, ऐसे आपकी एनर्जी हो सकती है। इसके वजह से देखिए आपके काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी। ये वीडियो लॉन्ग वीडियो होने वाली है, इसलिए आप चाहे तो कंटिन्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है ऑब्स्टेकल्स या फिर आपकी परेशानियों के लिए द हीरोफेंट कार्ड। ये कार्ड शो कर रहा है कि शायद आप ऐसे पर्सन हो जो ट्रेडिशन वैल्यू को बनाए रखते हैं, या फिर नई चीजें सीखने के लिए, या जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है या फिर कोई भी नई चीजें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वो चीजें करने में से ज्यादा आप ट्रेडिशनल चीजों पे ध्यान देते हो, फोकस करते हो। इसके वजह से भी आपके लिए परेशानियां तैयार होती होंगी। आपके काम में आपको चाहिए उतना ग्रोथ नहीं मिल पाती है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। नई नई चीजें सीखिएगा। अगर जॉब से रिलेटेड या फिर काम से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज करने हो, नई चीजें सीखने हो, नए साधन हो जिनका यूज आपको करना पड़ सकता है, तो उनके स्किल भी आप सीखो। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है आपके ऑब्स्टेकल्स के लिए द टावर कार्ड। ये कार्ड शो कर रहा है कि शायद जुनी पुराने ट्रेडिशन के वजह से, नई चीजें ना सीखने के वजह से आपको परेशानियां होती हैं। शायद हमेशा किसी ना किसी के सहारे आपको रहना पड़ता है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आपको किसी से ओपिनियन लेने की जरूरत पड़ती, नहीं तो फिर ये सिचुएशन है कि आपको कहना पड़ता है भाई मेरा ये काम कर दो, और फिर वो करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे सिचुएशन हो सकती है। इसके लिए आपको खुद से ही काम सीखने की जरूरत है, नॉलेज लेने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। नहीं तो टावर मूवमेंट है, क्योंकि हमेशा आप किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकते। आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा, कदम उठाना होगा, नहीं तो इसका नुकसान हो सकता है। आगे चल के आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये परेशानियां इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपने नए से शुरुआत कर दी, आपने कुछ भी नया आत्मसात करने की शुरुआत कर दी, तो ये परेशानियां वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये इतनी बड़ी परेशानियां नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है रेमेडीज के लिए द किंग ऑफ कप। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपके काम में, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपको पसंद होगा लोगों से घुलना मिलना, बाहर जाना, लेकिन आपको साथ में ही आपके काम पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो।
आप नहीं रह सकते लोगों के बिना या उनके साथ के बिना, लेकिन आपको आपके काम के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तभी आप एक किंग की तरह निखर पाओगे। इसके लिए अगर रेमेडीज चाहिए तो हम रेमेडीज के लिए बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिला सकते हो या फिर पक्षियों को दाने खिला सकते हो। इससे भी आपको फायदा हो सकता है। ये रेमेडीज के लिए आएगा पक्षियों को या फिर गाय को या फिर छोटे बच्चों को चॉकलेट या फिर मिठाई देना। इस तरह के आप रेमेडीज कर सकते हो वेडनेसडे के दिन। आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपको रेमेडीज तो काम करती है, लेकिन आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। खुद के लिए बैलेंस लाने की जरूरत है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सारी रेमेडीज दे दी तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको पता है कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो तो उसे सुधारने की जरूरत है। अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है, तो ज्यादा वर्क होगा। अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। साथ में रेमेडीज से तो इफेक्ट होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता। आप जब बैलेंस करोगे अपने इमोशन को, काम को बड़ी शिद्दत से आप निभाओगे तो आपकी ग्रोथ होगी। आपको दिखाई देगा कि हाँ, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।